गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। बेटा मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है प्रोनाउन पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्रोनाउन पढ़ा था। तो इस प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझाया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं और फिर मैं आपको इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज दूंगी, आगे की एक्सरसाइजेस हम बाद में करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है हमारा कि प्रोनाउन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसकी जगह पर लिखते हैं, नाउन की जगह पर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसकी जगह पर यूज़ करते हैं, किसके प्लेस पे यूज़ करते हैं, नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। इट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ये लोगों के और चीज़ों के नाम को बदलता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी इंसान का नाम बार बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस इंसान का नाम बार बार नहीं लेकर उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, प्रोनाउन लगा देंगे। ही, शी, इट, दे, देम ये लगा देंगे। ठीक है, तो वो प्रोनाउन कहलाता है। देखो समझो, देखो फर्स्ट है विधि इज अ डॉक्टर, विधि लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे देखो विधि 2 बार आया है और विधि क्या है, नाउन है। किसी इंसान का नाम है और किसी इंसान का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो हम बार बार नाउन नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, इस नाउन को रिप्लेस कर देंगे किससे, प्रोनाउन से। ठीक है, ताकि हमें बार बार नाउन नहीं लिखना पड़े, बार बार किसी का नाम ना लिखना पड़े। तो हमने क्या कर दिया, विधि इज अ डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर दोबारा विधि था ना, विधि लिव्स इन मुंबई, तो इस बार मैं दोबारा विधि नहीं लिखकर, क्योंकि विधि एक लड़की है तो मैं क्या लिख दूंगी, डायरेक्ट शी। ठीक है, तो विधि इज अ डॉक्टर, शी लिव्स इन मुंबई। विधि को मैंने हटाकर क्या लिख दिया, शी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो है, ये प्रोनाउन है। सेकंड है विजय इज अ स्टूडेंट, विजय इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो विजय क्या है, विजय एक स्टूडेंट है और विजय एक अच्छा लड़का है, विजय इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो अब मैं बार बार विजय नहीं लिखकर क्या लिख दूंगी, एक बार तो मैंने विजय लिख दिया और दूसरी बार मैंने विजय की जगह पर क्या लिख दिया, ही। और मैंने ही क्यों लिखा, क्योंकि लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। और अगर कोई लड़की होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में विधि एक लड़की थी तो मैंने विधि को हटा के शी लिख दिया। और सेकेंड वाले सेंटेंस में विजय एक लड़का है, देखो यहाँ लिखा है ना बॉय, तो विजय एक लड़का है इसलिए हमने विजय हटाकर यहाँ पर क्या लिख दिया, ही लिख दिया। ठीक है, तो मैंने नाउन की जगह क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ शी लगाया था और यहाँ पर ही लगाया था, ये दोनों ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह थर्ड सेंटेंस था हमारा, सुमन हैज़ अ टॉय, द टॉय इज अ डॉल। सुमन एक टॉय है, मतलब खिलौना है, और ये जो टॉय है वो एक डॉल है। ठीक है, सुमन के पास एक टॉय है यानी कि एक खिलौना है और वो खिलौना एक डॉल है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा सुमन हैज़ अ टॉय और फिर मैंने क्या लिखा, इट इज़ अ डॉल, और वो क्या है, डॉल है। तो अब डॉल एक सामान है ना, और मुझे ये पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, और हम सामान के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट। जैसे हम लड़कियों के लिए शी यूज़ करते हैं, लड़कों के लिए ही यूज़ करते हैं, वैसे ही हम किसी सामान के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, IT, इट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ सेंटेंस देखो, तो अब देखो मैंने द टॉय की जगह यहाँ पर इट लगा दिया, यानी कि मैंने नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दिया। इट क्या है, एक प्रोनाउन है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। शी क्या है, एक प्रोनाउन है। फिर देखो फोर्थ है देयर आर गर्ल्स, द गर्ल्स आर डांसिंग। यहाँ पर गर्ल्स हैं और जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। तो अब देखो यहाँ पर गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स मतलब एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़की है ना, लड़की बहुत सारी है। तो अब मैं यहाँ पर शी नहीं लगा सकती, क्योंकि शी किसके लिए लगाऊंगी, सिर्फ एक लड़की के लिए। ही किसके लिए लगाऊंगी, सिर्फ एक लड़के के लिए। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स लिखा है, तो अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे मैंने लगा दिया दे, है ना। द गर्ल्स की जगह मैंने, द गर्ल्स क्या है, नाउन है, और इसकी जगह मैंने दे लगा दिया, यानी कि प्रोनाउन लगा दिया। तो अभी क्या बन गया, देयर आर गर्ल्स, दे आर डांसिंग। द गर्ल्स की जगह मैंने दे लगा दिया, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा थी इसलिए इस बार मैंने दे लगाया, और अगर एक ही लड़की होती तो मैं शी लगाती। पर यहाँ पे द गर्ल्स है, गर्ल्स मतलब बहुत सारी गर्ल्स, तो यहाँ पर मैंने दे लगा दिया। ठीक उसी तरह फिफ्थ है आई सॉ अनुज, आई कॉल्ड अनुज। मैंने अनुज को देखा, मैंने उसे बुलाया। तो अब मैं यहाँ क्या, मैंने अनुज को देखा, मैंने अनुज को बुलाया। तो अब मैं क्या लिख दूंगी, मैंने अनुज को देखा और मैंने उसको बुलाया। तो मैंने क्या लिखा, आई सॉ अनुज, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसको बुलाया, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, हिम। ठीक उसी तरह दिस इज सुनीता,
आई सॉ सुनीता इन अ मीटिंग, ये सुनीता है और मैंने सुनीता को एक मीटिंग में देखा। तो फिर मैंने क्या लिखा, दिस इज सुनीता आई सॉ हर। मैंने कहा था ना सुनीता एक है, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, हर इन अ मीटिंग। ठीक उसी तरह आई हैव अ पेन, अब देखो पेन एक सामान है और सामान के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट करते हैं, है ना। तो आई हैव अ पेन, आई बॉट द पेन लास्ट वीक, तो मैं क्या लिख दूंगी, आई हैव अ पेन, आई बॉट, अब इस द पेन की जगह मैंने क्या लिख दिया, इट, क्योंकि द पेन एक सामान है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इट, और फिर लास्ट वीक। ठीक है। 8th देखो, ही मेट द वर्कर्स, दे हर्ड द वर्कर्स प्रॉब्लम, है ना। अब देखो वर्कर्स, यहाँ बहुत सारे वर्कर्स की बात हो रही है और लेकिन ये नहीं बताया कि लड़का है या लड़की है, लेकिन बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, देयर लगा दिया। ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने ये वाला मैंने सेंटेंस आपको बताया और मैं आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज दे रही हूँ आज के लिए। ठीक है। आप प्रोनाउन समझना इस वीडियो से अच्छी तरह और फिर आप ये एक्सरसाइज करेंगे जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, आप इन्हें समझ लीजिए। देखो प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है। इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ पीपल एंड थिंग्स, किसी सामान के नाम को या इंसान के नाम को ये रिप्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है और खुद लग जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। तो देखो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें हमें क्या करना है, री राइट दी सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विथ प्रोनाउंस। जो नाउन को इन्होंने अंडरलाइन करके दिया है उस नाउन को हमें रिप्लेस कर देना है, यानी हटा देना है और उसकी जगह क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। जैसे फर्स्ट है, रवि इज़ अ गुड आर्टिस्ट, आई लाइक रवि बिकॉज रवि पेंट्स वेल। रवि एक गुड आर्टिस्ट है, एक अच्छा आर्टिस्ट है। आई लाइक रवि बिकॉज रवि पेंट्स वेल, मुझे रवि पसंद है क्योंकि रवि अच्छा पेंट करता है। तो अब मैं बार बार रवि नहीं लिख के मैं क्या कर दूंगी, रवि एक नाउन है और बार बार मैं रवि नहीं लिखकर मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगी, प्रोनाउन लगा दूंगी। तो देखिए कैसे लगाएंगे, मैंने लिखा रवि इज़ अ गुड आर्टिस्ट, आई लाइक हिम, रवि की जगह क्या लगा है, हिम, बिकॉज अब इस वाली रवि की जगह क्या लगाऊंगी मैं, ही। ठीक है। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, क्यों, बिकॉज ही पेंट्स वेल, क्योंकि वो मतलब ही पेंट्स वेल। ठीक है। ठीक उसी तरह सेकंड देखिए, रितु हैज़ अ बुक। अब देखो यहाँ पे बुक की बात हो रही है और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सामान में हम क्या यूज़ करते हैं, इट। तो अब देखो मैंने बुक को किस में बदल दिया, देखो रितु हैज़ अ बुक, तो मैंने भी लिख दिया रितु हैज़ अ बुक। फिर देखो ये अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन वाला हमें चेंज करना है, तो रितु क्या है, एक लड़की है, तो रितु की जगह पे मैंने लिख दिया शी रीड्स द बुक। अब देखो इसको अंडरलाइन कर रखा है, द बुक की जगह क्या प्रोनाउन आएगा, इट, तो मैंने लिख दिया शी रीड्स इट। फिर वापस यहाँ पे द बुक को इन दोनों अंडरलाइन किया तो मैंने वापस इट लिख दिया। इज नाइस, तो मैंने भी लिख दिया इज नाइस। जो अंडरलाइन कर रखा है हमें उसको चेंज कर देना है, उस नाउन को हमें प्रोनाउन में बदल देना है। ठीक है। तो बुक था तो बुक को मैंने इट कर दिया, और रितु था यानी कि वो एक लड़की है तो इसलिए मैंने शी कर दिया। ठीक है। ऊपर रवि एक लड़का था इसलिए मैंने ही कर दिया था। ओके। अब थर्ड देखो, द बॉयज केम हियर। अब देखो यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है, यानी कि एक की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है ना। तो अब इनकी जगह मैं क्या लगाऊंगी, दे। ठीक है, दे। देखो द बॉयज़ केम हेयर, मैंने भी लिख दिया द बॉयज़ केम हेयर। फिर इस द बॉयज़ के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब मुझे इसको बदलना है प्रोनाउन में, तो द बॉयज़ की जगह मैंने क्या लिखा, दे। वर हार्ड वर्किंग, मैंने भी लिख दिया वर हार्ड वर्किंग। ऑल प्रेज द बॉयज़, अब देखो वापस द बॉयज़ के नीचे अंडरलाइन है तो मैंने लिख दिया ऑल प्रेज्ड देम, द बॉयज़ की जगह क्या लिख दिया, देम लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही देखो फोर्थ है, कविता गेव ग्रेप्स टू द चिल्ड्रन, कविता ने ग्रेप्स दिया बच्चों को, इसमें कोई भी अंडरलाइन नहीं है इसलिए मैंने भी इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, कविता गेव ग्रेप्स टू द चिल्ड्रन। फिर देखो यहाँ पे द चिल्ड्रन के नीचे उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन किया, द चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है ना, नहीं तो चाइल्ड लिखते, तो द चिल्ड्रन की जगह मैंने दे लिख दिया। लाइक्ड, अब देखो इन्होंने कविता के नीचे अंडरलाइन किया है, कविता क्या है, लड़की है, तो मैंने क्या लिख दिया, हर। फॉर, अब यहाँ पे वापस द ग्रेप्स आ गया तो मैंने लिख दिया देम, तो दे लाइक्ड हर फॉर देम। ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये 4 सेंटेंसेस दे रही हूँ, तो जो मैंने आपको समझाया है कि लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, और किसी भी सामान के लिए इट आपको यूज़ करना है। और अगर बहुत सारे लड़के हैं तो, अगर एक लड़का है तो ही, एक लड़की है तो शी, अगर सामान है तो इट, पर अगर बहुत सारे लड़के या बहुत सारी लड़कियाँ हैं या बहुत सारे बच्चे हैं तो दे या देम। ठीक है। तो ये आप पहले ये 4 सेंटेंसेस करो और इसको समझो, फिर आगे का जो प्रोनाउन है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी बहुत बड़ा है ना।
अभी सिर्फ आप इतना करके रखो और जितना मैंने समझाया उतना समझ लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का प्रोनाउन करवा दूंगी। ठीक है बेटा, तो इतना वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट रखना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।